ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से सामने आ रही है। अमेरिका के अंदर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों के खिलाफ अमेरिका के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। जगह जगह पर फसाद फैल रहा है। इवन लॉस एंजलिस पूरी तरीके से फसाद की चपेट में आ चुका है। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि 700 मरीन कमांडो और 2000 नेशनल गार्ड्स, 4000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को इस फसाद को रोकने के लिए तैनात किया गया है। 50 से ज्यादा प्लेन्स भी यहां पर लगाने की बात की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यह फसाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आगे इसकी कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल कल रात को जो कुछ भी हुआ है वो हैरान करने वाला है। इसकी भी कुछ वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही, वो भी आपको दिखाएंगे। और अब ताजा हालात क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम लोगों का तो यह भी कहना है कि यह गाजा के मजलूमों की हाय है। जिस गाजा को इन्होंने खंडर में तब्दील किया है, आज वही हाल अमेरिका का होता नजर आ रहा है। पहली बार अमेरिका की सड़कों पर, वो भी शहरों में, टैंक देखकर पूरी दुनिया हैरान है। खैर, आगे इस पर आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा डिटेल में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें लॉस एंजलिस की हैं, जहां पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आवर्जन आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं, जिनको काबू करने के लिए एक्टिव ड्यूटी मरीन को तैनात करना पड़ा है। उसके बावजूद भी हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस समय लॉस एंजलिस का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक एप्पल के स्टोर को लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक सोमवार रात को नई नकाबपोश लोगों ने शहर में एक एप्पल स्टोर को लूट लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कई नकाबपोश लोगों को एप्पल स्टोर में घुसते और गैजेट लूटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के आते ही कई लोग स्टोर से भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मैं इसका वीडियो भी दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। तस्वीरों में हुडी और नकाब पहने दंगाइयों को स्टोर में तोड़फोड़ करते हुए भी देखा जा सकता है। इमारत में दर्जनों लोगों को देखा जा सकता है। इससे पहले कि कम से कम एक आदमी इमारत की तरफ भागने के लिए खिड़की तोड़ता दिख रहा है। दरअसल सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस तरीके की हालत अमेरिका में क्यों हो रही है। लॉस एंजलिस से लेकर के अब अमेरिका के कई शहरों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और सिर्फ यह प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन हिंसा का रूप ले रहे हैं और जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ आगजनी यहां पर देखने को मिल रही है। अब सवाल यह कि प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, वो आप स्क्रीन पर देखिए। लॉस एंजलिस में पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राज्य में निर्वाचन अभियान चलाने से आईसीई अधिकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए शहर में कर्फ्यू लगा रही है और नेशनल गार्ड मरीन तैनात किए हैं, जिसका राज्य के गवर्नर ने विरोध किया है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर यह हालात बनते नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर अवैध अप्रवासियों के खिलाफ छापेमारी 6 जून 2025 से ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट आईसीई के तहत अवैध अप्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की। इन छापों में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इसका लोग विरोध कर रहे हैं। निर्वासन नीति यानी डिपोर्शन पॉलिसी, ट्रंप का लक्ष्य अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान चलाना है। इस नीति के तहत माता पिता को उनके बच्चों से और पति पत्नी को एक दूसरे से अलग किया जा रहा है, जिससे परिवारों के टूटने का पर लोगों में आक्रोश है और इसके चलते भी लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति पर 10वें संशोधन के तहत राज्य सरकार के अधिकार का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि संघीय एजेंसियों राज्य के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। साथ ही साथ यहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन भी करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब लॉस एंजलिस में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और कई दिनों की हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और कर्फ्यू लगा गया। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसमें आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को घुसपैठिया और गुंडा बताया और उनसे सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड मरीन कमांडो सहित सैन्य बल को तैनात भी कर दिया है। कुछ राजनीतिक जो विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रदर्शन
बयानों के पीछे राजनीति भी हो सकती है, खासकर 2026 में होने वाले चुनाव को देखते हुए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका आज किस तरीके से एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका है। इसमें यह भी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि ये जो मरीन कमांडो सैनिक तैनात किए गए हैं ना, इसमें ऐसे भी कमांडो हैं जिन्हें गौरिल्ला हमलों और बम धमाकों और सीधी गोलाबारी का मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें भीड़ से बात करने, समझाने या रोकने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अब ऐसे लड़ाकों को घरेलू सड़कों पर उतारना, सैनिकों और जनता की जिंदगी खतरे में डालना भी बताया जा रहा है। इससे भी अमेरिका के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। यह वही अमेरिका है दोस्तों जो कि अपने आप को बड़ा पावरफुल बताता है, जो अमेरिका यह कहता है कि वह दुनिया पर राज कर रहा है। गाजा को खंडहर में तब्दील करने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इजराइल के जरिए, लेकिन आज खुद अमेरिका खंडहर में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। 700 मरीन कमांडो को सड़कों पर उतारना यह कोई आम बात नहीं है। यह दर्शाता है कि जो है अमेरिका के अंदर हालात किस तरीके से खराब होते जा रहे हैं। ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स और भेज दिए हैं इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। अब तक कुल 4000 जवानों की तैनाती यहां पर हो चुकी है। इससे यह साफ स्पष्ट होता है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर हालात किस तरीके के बन चुके हैं। अब आप बताइए, ये गाजा के लोगों की बददुआ नहीं तो और क्या है। अब जो ताजा अपडेट आ रही है उसके हिसाब से बताया भी जा रहा है कि लॉस एंजलिस में तो प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं, साथ ही साथ ये प्रोटेस्ट अब न्यूयॉर्क तक पहुंच चुके हैं। शिकागो और सिएटल में भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। खाबी लेम ने यहां पर अमेरिका छोड़ दिया है। बड़ी बड़ी हस्तियां अमेरिका छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने पर मजबूर है। यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों किस तरीके से अमेरिका के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ है, अमेरिका भारत के साथ भी अन्याय कर रहा है। आपको याद होगा एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई है जिसमें हमारे देश के छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अमेरिका के अंदर किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक लड़के को, छात्र को पकड़कर किस तरीके से हथकड़ियां डाली जा रही, जमीन पर उसको सुला करके उसको मतलब जो है सजा दी जा रही है। आप देख सकते हैं ये तमाम चीजें अमेरिका की तबाही का सबब बनती हुई नजर आ रही हैं। इवन गाजा के मजलूमों की बददुआ भी अमेरिका को खाए जा रही है। अमेरिका ने गाजा में क्या कुछ नहीं करवाया। पहले अमेरिका ने गाजा के अंदर गाजा को खंडहर बनाने के लिए इजराइल को सपोर्ट किया, इजराइल को हथियार भेजे, और उसके बाद जब अब खंडहर में पूरी तरीके से गाजा तब्दील हो गया है, तब इजराइल को यह कह रहा है कि वो अब सीजफायर कर ले और पूरी तरीके से इस मुकाबले को खत्म कर दे। भले ही सीजफायर हो जाएगा, मुकाबला खत्म हो जाएगा, लेकिन जो 50,000 लोग, छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं विधवा हुई हैं, बच्चे बेचारे जिनके सर से उनके माँ बाप का साया चला गया है, उनका क्या। और उन्हीं की बददुआ आज अमेरिका को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर चुकी है। अमेरिका पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। लॉस एंजलिस आप लोगों ने देखा, कैलिफोर्निया के अंदर किस तरीके से आगजनी ने तबाही मचाई, उसके बाद एक बड़ा तूफान है उसने तबाही मचाई। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर अमेरिका के ही जनता उन तानाशाहों के खिलाफ खड़ी हुई है जिन्होंने गाजा को खंडहर में तब्दील किया है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।